नमस्कार। संस्कृत की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 के पाठ 2 शब्द परिचय भाग 2 की चर्चा करने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम लोग आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिएगा। सबसे पहले आकारांत को समझ लीजिए, यानी आ हो अंत में जिसके, यानी उसे ही हम आकारांत कहते हैं। देखिएगा, शब्द परिचय भाग 2। संस्कृत में आप लोगों को जो शब्द लिखे हुए हैं उसके बगल में देखिएगा, बिल्कुल पास में ही चित्र भी बना हुआ है। इसका मतलब पास की वस्तु के लिए स्त्रीलिंग में जो सर्वनाम शब्द प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? एषा, यानी यह। स्त्रीलिंग में एषा शब्द का प्रयोग होता है। तो चलिए देखिएगा, एषा का, यह क्या है? एषा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है? दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। अब देखिएगा, यहाँ आपको चित्र में जो घड़ी दिख रही है वह आपको शब्दों से दूर दिख रही है। तो संस्कृत में स्त्रीलिंग में वह को दूर की वस्तु के लिए जो प्रयोग होता है वह होता है, और उसके लिए सर्वनाम शब्द क्या होता है? सा। तो देखिएगा, सा का, वह क्या है? सा घटिका, वह घड़ी है। घड़ी को संस्कृत में घटिका बोलते हैं। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है? घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ चित्र में जो दो चिड़िया दिख रही हैं वह बिल्कुल समीप दिख रही हैं, और दो चिड़िया हैं। तो अब दो वचन के लिए हम इनका प्रयोग क्या करेंगे? एते, सर्वनाम शब्द एते। एते के, ये दो कौन हैं? किम एते कोकिले, क्या ये दो कोयल हैं? न, नहीं। एते चटके, ये दो गौरैया हैं। गौरैया को संस्कृत में चटका बोलते हैं। चटका, चटके, चटकाह ऐसे रूप चलता है। तो यहाँ दो गौरैया हैं, इसलिए चटके शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे देखिएगा, चटके किम कुरुतः, दो गौरैया क्या कर रही हैं? एते विहरतः, ये दोनों फुदक रही हैं। विहरतः मतलब फुदक रही हैं। अब यहाँ आप देखिएगा, चित्र में जो आपको लाल रंग से एरो का निशान बनाया गया है उस पे ध्यान देना है, गाड़ी पे नहीं। जो कि चालिका बैठी हुई हैं उस पर ध्यान देना है। और यहाँ देखिए, चूंकि यह चित्र दूर है तो ते शब्द का प्रयोग हुआ है। संस्कृत में ते शब्द दूर के लिए स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। ते के, वे दो कौन हैं? सा ते ता ऐसे रूप चलता है ना। तो अभी आपने इसके पहले जब देखा था तो सा देखा था, अब यहाँ दो वचन की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पर ते आ गया। ते के, वे दोनों कौन हैं? ते चालिके स्तः, वे दोनों चालिकाएं हैं। चालिकाएं मतलब गाड़ी चलाने वाली। जब पुरुष चालक होते हैं तो उन्हें चालकः कहते हैं। चालकः, चालकौ, चालकाः रूप चलता है। और यहाँ पर महिला चालक हैं तो इनको चालिका बोलते हैं संस्कृत में। तो ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या कर रही हैं? ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहन चला रही हैं, गाड़ी चला रही हैं। तो ये आपने देखा कि चालक और चालिका में अंतर क्या है और संस्कृत में उन्हें क्या कहते हैं। अब यहाँ दो चालिकाओं की बात हुई है इसलिए ते शब्द का प्रयोग किया गया है, और ये ते क्या है? सर्वनाम शब्द है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए, चित्र में जो थालियां रखी हुई हैं वह बिल्कुल पास में रखी हुई हैं। तो संस्कृत में पास की वस्तु के लिए बहुवचन में एताह शब्द का प्रयोग किया जाता है। एताह काह, ये सब क्या हैं? एताह स्थालिकाह, ये सब थालियां हैं।
संस्कृत में थालियों को स्थालिका कहते हैं। किम एता गोलाकाराः, क्या ये सब गोलाकार हैं। आगे है आम, हाँ ये सब गोलाकार ही हैं। आम एताः गोलाकाराः एव, हाँ यह सब गोलाकार ही हैं। अब देखिएगा यहाँ पर आपको चित्र में जो बकरियां दिख रही हैं वह थोड़ी दूर हैं, और संस्कृत में दूर के लिए जो वह का प्रयोग होता है और बहुवचन में ताह का प्रयोग होता है। स्त्रीलिंग की बात हो रही है यहाँ। ताह का, वे सब कौन हैं। ताह अजाह, वे सब बकरियां हैं। ता किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं। ता चरन्ति, वे सब चर रही हैं। तो यहाँ आपने देखा बकरियां क्या कर रही हैं, चर रही हैं। और बकरियों को संस्कृत में क्या कहते हैं, अजाह। अजा, अजे, अजाह ऐसे रूप चलता है। चूंकि यहाँ पर बहुत सी बकरियां हैं, 3 बकरियां हैं, इसलिए सब शब्द का प्रयोग किया गया है, और बहुवचन है तो इसलिए अजाह का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ देखिएगा एक आप लोगों के लिए टेबल प्रस्तुत है, जिसमें आप लोगों को बिल्कुल विस्तार से बताया गया है जो भी आपने पाठ में पढ़ा है। यहाँ देखिए, एतत् यानी यह, जो व्यक्ति समीप है उसके लिए, जो व्यक्ति समीप है उसके लिए यह शब्द का प्रयोग करते हैं संस्कृत में। अब यहाँ पर तीनों वचन में है, एक वचन, दो वचन, बहुवचन। स्त्रीलिंग रूप चलता है एषा, एते, एताः। एक वचन में एषा, दो वचन में एते और बहुवचन में एताः। हिंदी में अर्थ देखिएगा क्या है, यह, ये दोनों, ये दो और ये सब, ऐसे रूप चलता है। और वाक्य में जब प्रयोग हो जाएगा तो कैसे वाक्य बनेंगे, एषा बालिका, एते बालिके, एता बालिकाः। यानी एषा बालिका, यह बालिका, एते बालिके, ये 2 बालिकाएं, और एताः बालिकाः, ये सब बालिकाएं। तो यहाँ आपने देखा एक वचन, दो वचन और बहुवचन में किस तरीके से वाक्य में प्रयोग किया गया। अब नीचे देखिएगा, तत् शब्द क्या है, उसका मतलब है वह, जो व्यक्ति दूर है उसके लिए। जब मैंने आपको चित्रों को दिखाया था और पूरा पाठ पढ़ाया था तो वहां पे इंगित भी किया था कि यहाँ देखिए यह दूर है और यह पास है। तो दूर के लिए वह शब्द का प्रयोग होता है, जो व्यक्ति दूर है उसके लिए वह शब्द का प्रयोग होता है। और 3 वचनों में ये होते हैं कैसे, सा, ते, ता, इनका रूप ऐसे चलता है। सा, 2 वचन में ते और बहुवचन में ता। हिंदी में इनका अर्थ क्या होता है, सा, वह। वाक्य प्रयोग क्या होगा, सा बालिका, वह बालिका। अब देखिएगा 2 वचन में ते, वे 2, और वाक्य प्रयोग कैसे होगा, ते बालिके, वे 2 बालिकाएं। ताह, ताह मतलब वे सब, और वाक्य प्रयोग ता बालिका, ताह बालिकाः, वे सब बालिकाएं। तो ये आपने देखा कि पूरा प्रारूप जो पूरा पाठ में आपने पढ़ा, जितने सर्वनाम शब्द आपने पढ़े, उन सब का एक वचन, दो वचन और बहुवचन में प्रयोग किस तरह से होता है। अब आगे बढ़िएगा और अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे कि अभ्यास प्रश्नों को कैसे हल किया जाए। पहला प्रश्न देखिएगा, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। अब मेरे साथ साथ आप भी उच्चारण करिएगा। छात्रा, शिक्षिका, नौका यानी नाव, लता, पेटिका यानी संदूक, छुरिका यानी चाकू, प्रयोगशाला जो आप लैब जिसको बोलते हैं, माला, कलिका, कलिका मतलब कली, लेखिका, सेविका यानी सेवा करने वाली, गायिका, गायिका। चलिए आगे बढ़ें। अब दूसरे प्रश्न में देखिएगा,
लिखा है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। आपको चित्र दिया हुआ है और उसके नीचे उसका नाम लिखा हुआ है, आपको चित्र देख करके उसका उच्चारण करना है। देखिएगा, सूचिका यानी सुई, पिपीलिका चींटी, कुंजिका चाबी, द्विचक्रिका साइकिल, उत्पीठिका यानी छोटी टेबल जिसको आप कहते हैं, मक्षिका मक्खी, अग्निपेटिका माचिस, मापिका स्केल, वीणा जो आप जानते हैं वीणा। चलिए प्रश्न 2 देखिएगा, इसमें क वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखतः। यहाँ वर्ण विन्यास दिया हुआ है, आपको वर्ण संयोजन करके लिखना है, कोष्ठक में लिखना है। अब मैंने यहाँ लाल रंग से आप लोगों के लिए संयोजन करके पद लिख दिए हैं। अब देखिएगा, अभ्यास कर लीजिए आप साथ साथ। अब यहाँ देखिएगा, क उ र उ त अह कुरुतः। यहाँ जो बीच में प्लस का निशान बना हुआ है उसको हम जमा बोलते हैं, तो आप इसको लगा लेंगे ऐसे, जैसे क जमा उ जमा र, ऐसे। दूसरा देखिएगा, उ आधा द य आ न ए उद्याने, स थ आ ल ई क आ स्थालिका। पता है स्थालिका, थाली, जैसा अभी पीछे हमने पढ़ा है। घ अ ट ई क आ घटिका यानी घड़ा, स त र ई ल ई ङ ग अह स्त्रीलिंग, म आ प ई क आ मापिका यानी स्केल। तो इतना आपने देख लिया। अब देखिए इसके दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पद दिया हुआ है और आपको वर्ण विच्छेद वर्ण विन्यास करना है। यहाँ पर पद आपको दिया हुआ है, वर्ण विच्छेद करना है। यहाँ पे आपको पदा नाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, पदों को देखिए और इनका वर्ण विच्छेद कीजिए। लेकिन आप देखिएगा उदाहरण में आपको कैसे दिया हुआ है, कोकिले। अब यहाँ देखिएगा आपको दो दो शब्द यानी कोकिले में जैसे को की ले 3 शब्द हैं, तीनों को अलग अलग कैसे किया जाएगा इस तरीके से आपको बताया गया है कि को में क और ओ, की में क और छोटी, ले में ल और ए मिलाकर के कोकिले। ऐसे ही देखिएगा चटके, तो यहाँ देखिएगा च अ मिलाकर के च, ट अ मिलाकर के ट और क ए मिलाकर के चटके। उसके बाद चटके मतलब गौरैया, चटका चटके, चटका यानी 2 गौरैया हैं इसलिए चटके। धाविका यानी जो फीमेल धावक होती है दौड़ने वाली, तो उनको क्या कहते हैं, देखिए ध आ धा, व ई वी, क और आह काह, धाविकाह। उसके बाद देखिएगा कुंचिका, क उ कु, अब उ में विसर्ग लगा हुआ है, क उ कुन, च ई ची, क आ का, कुंचिका यानी चाबी। ख आधा ट, ख अ मिला के ख, आधा ट है वो आप ट ही आधा लिखेंगे और वो आ वा, खटवा। आगे देखिएगा छुरिका, छ उ छु, र ई री, क आ का, छुरिका। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से शब्दों को मिला करके पद बना। अब आगे देखिएगा, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखतः। चित्रों को देख करके आपको संस्कृत में पद लिखने हैं। तो इसको पीछे भी आपने पढ़ा था, इसलिए आपके लिए थोड़ी सी आसानी होगी। देखिएगा उत्पीठिका, पेटिका, नौका, आपको पता है ना उत्पीठिका यानी टेबल स्टूल जिसको आप बोलते हैं, पेटिका यानी संदूक, नौका नाव, चटका गौरैया, महिला यानी स्त्री, मापिका यानी स्केल। अब देखिएगा अगला प्रश्न, वचना नाम अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार रिक्त स्थान को भरिए,
यानी जिस वचन का वाक्य हो, जहां पर खाली हो उसे भरना है। यहाँ पर लाल रंग से जो भरा हुआ है यह आपका उत्तर है। तो देखिएगा पहले कैसे है, लता लते लताह, यानी लता शब्द स्त्रीलिंग का है और उसका एक वचन में रूप चलता है लता, दो वचन में लते और बहुवचन में लताह। ठीक ऐसे ही सारे स्त्रीलिंग के शब्द हैं, कहीं पर एक वचन दिया है तो आपको दो और तीन वचन भरना है, कहीं तीन दिया हुआ है तो एक और दो भरना है, ऐसे ही आपको दिया गया है। तो देखिएगा गीता गीते गीता, सब में एक वचन, दो वचन और बहुवचन रूप है जैसा कि आप देख रहे हैं। पेटिका पेटिके पेटिकाह, इन सब का अर्थ अभी पीछे हमने पढ़ा हुआ है, कोई भी नया शब्द यहाँ पर नहीं है। खट्वा खट्वे खट्वाह, सा ते ताह, सा एक वचन, ते दो वचन और ताह बहुवचन। रोटिका रोटिके रोटिकाह, तो ये आपने देखा। अब देखिएगा पांचवा प्रश्न, कोष्ठकात उचितम पदम चित्वा वाक्यम पूरयत, कोष्ठक से उचित पद को चुन करके वाक्य भरना है। यहाँ पर लाल रंग से जो भरा हुआ है वह उचित पद है। आप देख लीजिएगा, जैसे पहले उदाहरण में आपको दिया हुआ है बालिका पठति, तो यहाँ पर कोष्ठक में आपको दिया हुआ है बालिका और बालिकाह, दो शब्द दिए हैं। तो आपको ध्यान देना पठति क्या है, एक वचन के लिए है, तो इसलिए बालिका यहाँ शब्द लगेगा, बालिकाह नहीं। बालिकाह मतलब बहुत सी बालिकाएं होती हैं। अब आगे देखिए चरतः, तो यहाँ अजा अजे, तो चरतः एक वचन है तो दो वचन के लिए है, चरतः चरते, सॉरी चरति चरतः चरंती, ऐसे रूप चलता है ना, तो इसलिए चरतः है यानी दो की बात हो रही तो अजाह न होकर के अजे होगा। दो, अगर क्रिया दो वचन की है तो कर्ता दो वचन का लगेगा। तो चूंकि चरतः है, अगर चरति होता या अगर चरंती होता यहाँ तब आप अजाह लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे चरतः है यानी दो वचन है तो आपको क्या करना है, अजे लगाना है, दो बकरियां। अब आगे देखिएगा द्विचक्रिकाः सन्ति, द्विचक्रिकाः सन्ति, सन्ति बहुत से बहुवचन का है तो इसलिए द्विचक्रिकाः लगा दिया गया है। नौका चलती, यहाँ एक नाव की बात हो रही है, चलती लिखा है इसलिए नौका। सूचिका अस्ति, एक सुई है, अस्ति है यानी एक सुई, संति है तो बहुत से होता है इसलिए वहां द्विचक्रिका लग गया, लेकिन यहाँ एक सुई की बात हो रही है तो अस्ति। मच्छिकाः यानी बहुत सी मच्छियां, उत्पत्तन्ति यानी उड़ती हैं। यहाँ देखिएगा चूंकि बहुवचन की क्रिया लगी है इसलिए कर्ता किस वचन का होगा, बहुवचन का, और बहुवचन में मच्छिकाः रूप बनता है। चलें अब छठा प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर आपको सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं। सा ते ताह, इसका रूप चलता है ना स्त्रीलिंग में, सा ते ताह। अब आपको कहा है कि इत्तेभ्यः उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, इन सर्वनाम पदों की जहां पर उचित व्यवस्था हो, जगह हो, वहां पर लगाइए, यानी उचित सर्वनाम शब्द को खाली स्थान पर भरना है आपको। अब देखिएगा लता अस्ति, अब यहाँ पर लता की जगह पे सर्वनाम क्या आएगा, सा, एक वचन है लता तो सा अस्ति। एक चीज और देखिएगा, आपको लगाने के लिए थोड़ा एक नियम और मैं बता दूं आसानी से पहचानने के लिए, जिस शब्दों के अंत में ता हो तो आप सा लगा लेंगे, के है, ते है तो आप ते लगा लेंगे, और ताह आह है तो आप ताह लगा लेंगे। अब देखिएगा कैसे, ये देखिएगा लता, इसमें क्या है, विसर्ग नहीं है तो आप सा जो विसर्ग रहित है, क्योंकि सा में विसर्ग नहीं है और ताह में विसर्ग है, तो यहाँ पे लता में विसर्ग नहीं है तो आप उसके जगह पे सा लगा लेंगे। दूसरा देखिएगा महिलाह धावंती, तो चूंकि महिलाह में विसर्ग है तो आप वहां पर ताह विसर्ग वाला ले लेंगे, ताह धावंती यानी यहाँ पर बहुवचन का रूप है। सुधा वदती, अब यहाँ पे सुधा है, आप देखिएगा आ है लेकिन विसर्ग नहीं है तो आप सा लगा लेंगे, सा वदती।
जवन के दौलतः, अब यहाँ पर जवन के, चूंकि अब ए है तो ते आप लगा लेंगे, तो ते दौलतः। पिपीलिका चलंती, अब यहाँ पे पिपीलिका है तो ताह लग जाएगा, पिपीलिका ताह चलंती। चटके कूजतः, चटके में ए है तो आप ते लगा लेंगे, ते कूजतः। तो बिल्कुल आसानी से ऐसे भी आप पहचान सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। मंजूषात् कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब यहाँ पे देखिएगा, वहां आपको कर्ता, इसके पहले प्रश्न में आपने कर्ता को चुना, अब यहाँ आपको क्या करना है, मंजूषा से कर्तृपदम, कर्ता पद को चुनना है। कर्ता पद को आपको चुन करके लिखना है। क्या है, लेखिका, बालक, सिंहा, क्या है, चक्रिका, पुष्पमाला, इतने शब्द आपको पेटिका में दिए हुए हैं। अब यहाँ से आपको जो जिसके साथ सेट होगा वही लगाना है। तो जैसा नियम मैंने बताया है कि अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन, कर्ता दो वचन है तो क्रिया दो वचन, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको क्रियाएं दी हुई हैं और कर्ता आपको चुन करके लगाना है। अब देखिएगा, पहले पेटिका से ही आप समझ लीजिए, सुनिश्चित कर लीजिए कि क्या इसमें एक वचन है, क्या दो वचन है और क्या बहुवचन है। तो देखिएगा, लेखिका एक वचन, बालकः एक वचन, सिंहाः बहुवचन, त्रिचक्रिकाः, क्या है, चक्रिका में विसर्ग नहीं है इसलिए एक वचन, पुष्पमालाः बहुवचन। तो यहाँ आपने देखा कि आपको सब एक वचन है, सिर्फ पुष्पमाला और सिंहा ही बहुवचन है। तो इसी आधार पे आपको कर लेना है। अब पहले देखेगा, पुष्पमाला संति, संति बहुवचन है तो यहाँ पर पुष्पमालाएं हैं, तो यहाँ पुष्पमाला आपने डाल दिया। अब आगे देखिए, पश्यति, देखने का काम कौन कर सकता है, तो लेखिका भी कर सकती है, तो यहाँ लेखिका भी लगा सकते हैं, लेकिन बालकः इसलिए लगाया जाएगा क्योंकि लेखिका के लिए आगे भी एक शब्द दिया हुआ है, तो यहाँ हम लगा लेंगे बालकः पश्यति। अब उसके बाद देखिएगा, लिखति, लिखति में अब यहाँ लिखती है कौन, लेखिका, तो ये ज्यादा उचित बैठेगा, इसलिए हमने यहाँ पर लेखिका लिखति लगा लिया। नहीं तो आप चाहते तो बालकः लिखति भी लगा सकते थे, लेकिन उचित क्या है, लेखिका लिखती है और बालक देखता है, दोनों है, तो इसलिए इसके साथ हमने क्या किया कि वहां बालक लगा दिया पश्यति में और लेखिका यहाँ पे लिखति में लगा दिया। अब आगे देखिएगा, गर्जंती क्रिया बहुवचन की है, तो वहां से हम चुपचाप सिंह को उठा लेंगे। क्यों, क्योंकि गर्जने का काम सिंह ही करता है। और अंतिम देखिएगा, एक ही बचता है, तो चलती एक ही बचा, एक तो क्या चलता है, त्रिचक्रिका, चलने का कार्य त्रिचक्रिका कर रही है, तो त्रिचक्रिका चलंती। इसमें मैंने इतना अच्छे से आपको इसीलिए बताया क्योंकि भ्रमित होने के चांसेस ज्यादा थे। एक वचन और बहुवचन यही क्रियाएं थी, यही यहाँ पे पद थे, कर्ता पद थे, और आपको क्रियाएं भी उसी हिसाब से समझ के लगानी थी, यानी दो ही में तो आपको कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा थे, इसलिए मैंने विस्तार पूर्वक आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा 8वां प्रश्न, मंजूषात् कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब यहाँ भी आपको एक पेटिका दी हुई है जिसमें क्या है, क्रियापद हैं। इसके पहले आपने कर्ता पद देखा था, अब यहाँ पर क्रियापद हैं और आपको कर्ता दिया हुआ है, उसके अनुसार, उसी के विभक्ति के अनुसार, उसी वचन के अनुसार आपको क्रिया लगानी है। अब यहाँ देखिएगा, पेटिका में शब्द है गायतः, नृत्यति, लिखन्ति, पश्यन्ति, विहरतः। अब आगे देखिएगा, वाक्य में कैसे लगाएंगे, तो सौम्या एक वचन है तो नृत्यति, चटके विहरतः, दो गौरैया की बात हो रही है तो विहरतः पद लग गया। बालिके गायतः, बालिका बालिके, बालिका रूप चलता है तो बालिके दो वचन हुआ तो इसलिए गायतः। छात्रा बहुवचन है तो लिखन्ति, और जनाः बहुवचन है तो पश्यन्ति। ठीक है, तो अभी मुझे उम्मीद है कि जितनी भी चीजें हमने इस पाठ के अंतर्गत
पढ़ी, जितने भी प्रश्नों को देखा, उन सब के विषय में आपके मन में कोई संशय नहीं होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे बिल्कुल बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। अति शीघ्र आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगी। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।